जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों के केस में तारीख लग गई है। इससे पहले जो तारीख लगी थी उस पर आपका केस टेकअप नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से कोई आदेश नहीं हुआ। केस ही टेकअप नहीं हुआ तो आदेश कहाँ होगा। इसीलिए मैंने उस पर कोई वीडियो वगैरह बना के आपको सूचित नहीं किया। अगर कोई आदेश होता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊं। आपका केस जो है उस दिन पिछले डेट पर कोर्ट नंबर 3 में सीरियल नंबर 2018 पर लगा हुआ था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस में। यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है, देखिए 12 तारीख वाले उसमें। इसमें आपको पास ओवर लिखा दिखाई दे रहा है। ये जो केस है, ये चारों केस जो स्पेशल अपील वाले आपके हैं वो कनेक्टेड हैं। तो इसलिए मैं एक केस का स्टेटस पहले आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद और जो है उनको भी दिखाऊंगा। ये जो मैंने स्टेटस ओपन कर रखा है वो है स्पेशल अपील संख्या 630 ऑफ 2023 का। इसमें जो याचिका करता है वो है स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स में एडिशनल डायरेक्टर है और तीसरे नंबर पर है डायरेक्टर जनरल। और इनकी तरफ से अधिवक्ता है सीएससी यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता। इसमें जो प्रतिवादी हैं वो हैं प्रोविंशियल रक्षक दल पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एंड टू अदर्स। और दूसरे इसमें है अजय कुमार, तीसरे इसमें है राम नरेश यादव जी। ये तीन लोग, दो लोग ये और एक संगठन प्रोविंशियल रक्षक दल पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, ये संगठन, ये तीन लोग इसमें, एक संगठन और दो व्यक्ति इसमें प्रतिवादी हैं। इनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो हैं श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। अब ये केस जो है राम नरेश यादव जी वाला केस है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टेड विद स्पेशल अपील संख्या 633, यानी स्पेशल अपील संख्या 633 के साथ ये कनेक्ट है। तो चारों केस जो हैं वो स्पेशल अपील संख्या 633 के साथ कनेक्ट हैं। ये मैंने पूरा काज लिस्ट उठा लिया है 3 तारीख का, 3/2/2026 का ये काज लिस्ट है, जिस दिन आपका केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कोर्ट नंबर 3 में आपका केस लगा हुआ है। और इसमें अगर हम सीरियल नंबर आपका देखें, हम यहाँ सर्च करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका आ गया केस। चारों केस देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। चारों केस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो चारों केस आ रहे हैं। सीरियल नंबर 222 पर आपका केस लगा हुआ है। यहाँ पर स्पेशल अपील संख्या 633, स्पेशल अपील संख्या 629, स्पेशल अपील संख्या 630 और स्पेशल अपील संख्या 636 ऑफ 2023। ये चारों केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला यहाँ पर देखिए है स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर वर्सेस अमर सिंह एंड 11 अदर्स, अमर सिंह जी वाला केस। इसमें अमर सिंह जी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं श्री सुधीर कुमार सिंह जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी और अंजनी कुमार जी। दूसरा केस जो दिखाई दे रहा है स्पेशल अपील संख्या 629 ऑफ 2023, यह है स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स वर्सेस शमशेर अहमद एंड 5 अदर्स, यानी शमशेर अहमद जी वाला केस है। और शमशेर अहमद जी की तरफ से जो अधिवक्ता यहाँ पर हैं, कई ढेर सारे अधिवक्ता इनकी तरफ से हैं, जिनमें से मैं कुछ नाम पढ़ दे रहा हूँ। जैसे श्री शैलेश वर्मा जी हैं, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिया गौतम जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, माधव पांडे जी हैं, रंजना वर्मा जी हैं, विशेष राजवंशी जी हैं और राकेश ओझा जी हैं। ये इनकी तरफ से अधिवक्ता है। तीसरा इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्पेशल अपील संख्या 630, और इसमें आपको देखिए स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स वर्सेस प्रोविंशियल रक्षक दल पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, ये संगठन की तरफ से जो केस के नाम से जो केस किया गया है वो है। इसमें यानी राम नरेश यादव जी वाला केस। इसमें जो पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता है वो है श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। चौथा केस जो है
वह स्पेशल अपील संख्या 636 ऑफ 2023। ये है स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर वर्सेज राजवीर सिंह एंड 62 अदर्स। राजवीर सिंह और 62 अदर। राजवीर सिंह जी वाला केस है, इनमें राजवीर सिंह जी की तरफ से अधिवक्ता जो है श्री सुधीर कुमार सिंह जी हैं और श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं। सरकार की तरफ से सभी केसेस में अधिवक्ता जो है सीएससी यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं। तो ये हो गया आपका केस। अब अगर आपका केस मेंशन होगा तो संभावना है कि आपका केस टेकअप होगा। पिछले डेट में भी यही समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या मेंशन करने वाली है। इससे पहले जब केसेस लग रहे थे तो आपका केस मेंशन रेगुलर हो रहा था, केस टेकअप हो पाए चाहे ना। हम लास्ट ऑर्डर देखते हैं जो सबसे लास्ट में हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा गया है मेंशन करने के लिए। देखिए, ये अगर आप 1 दिसंबर 2025 वाला आदेश देखेंगे तो इसी आदेश के पॉइंट नंबर 8 में एक यहाँ पर लिख दिया है, लिबर्टीज ग्रांटेड टू द स्टेट टू मेंशन द मैटर ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ द लिस्टिंग। मतलब राज्य को ये छूट दिया जाता है, ये आज़ादी दी जाती है कि वो मेंशन कर सकते हैं जब ये केस अगले डेट पर लगे तब। यानी मेंशन किसको करना है? स्टेट को। तो जब आपका केस लगेगा स्टेट मेंशन करेगी। ये इसलिए क्यों ये जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, इसका भी मैं कारण बता दे रहा हूँ। इसी आदेश में आप देखेंगे, इसी आदेश में यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2, रेफरिंग टू द ऑर्डर पास्ड बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 21/8/2025, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रेस फॉर अर्ली हियरिंग। स्टेट को मेंशन करने की लिबर्टी इसलिए दी गई क्योंकि स्टेट ने ही उस दिन माननीय कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और हम चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो जाए। 21/8/2025 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको दिखाते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने कहा था कि इस मामले की जल्दी सुनवाई हो, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए इसके लिए आदेश पारित किया है कि इस केस की जल्दी सुनवाई हो। तब कोर्ट ने कहा था कि मैं आपको इस बात की लिबर्टी देता हूं कि आप अगले यानी स्टेट अगले लिस्टिंग के डेट पर इस केस को मेंशन करें और इस केस की सुनवाई होगी। क्योंकि ये जब आदेश हुआ था 1 दिसंबर को, उसके बाद आपको पता होगा कि उस दिन ये जब केस लगा हुआ था तो एक स्पेशल बेंच बैठी हुई थी जो इस मामले की उस दिन इसीलिए सुनवाई नहीं हुआ था क्योंकि वो जो बेंच थी वो सिर्फ एक दिन के लिए बनाई गई बेंच थी। तो माननीय कोर्ट ने कहा था कि विंटर वैकेशन आने वाला है तो और इस मामले में डिटेल्ड हियरिंग की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले को हम अगले डेट पर रखते हैं और उस दिन इसका विस्तृत सुनवाई होगा। उसके बाद सुना भी जाएगा और इस मामले को डिसाइड भी किया जाएगा। यहाँ पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? डिटेल्ड हियरिंग इज टू बी ग्रांटेड accordingly list this case on 12th January 2026 on which date subject to the time availability these appeals may be heard and decided। यानी इसमें डिटेल हियरिंग की आवश्यकता है। इस केस को हम 12 जनवरी 2026 को रखते हैं और उस दिन समय के अनुसार इस अपील को सुना भी जाएगा और डिसाइड भी किया जाएगा। और उसी आदेश में माननीय कोर्ट ने यह भी लिखाया था कि इन द मीन टाइम पार्टीज में कंप्लीट प्लीडिंग, नो एडजर्नमेंट विल बी ग्रांटेड ऑन दैट काउंट। कि पॉइंट नंबर 7 में माननीय कोर्ट ने कहा था अपने आदेश में कि दोनों पार्टी जो प्लीडिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब कंप्लीट कर लें। अगर अगले डेट पर इस आधार पर कोई एडजर्नमेंट मांगेगा, इस आधार पर कहेगा कि आज मत सुना जाए कि हमने अभी डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा नहीं किया है, हमने अभी एफिडेविट वगैरह एक्सचेंज करने वाला काम नहीं किया है, तो इस आधार पे कोई छूट मिलेगी नहीं। तो इसलिए सारा काम कर आप सब कर लें और अगले डेट पर स्टेट इस केस को मेंशन करे और इस केस की सुनवाई होगी। तो 12 तारीख को केस स्टेट ने मेंशन नहीं किया, इसकी वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हुई। अब उम्मीद है कि अब की बार जो आपका डेट लगा हुआ है, इस डेट पे केस आपका मेंशन हो और मेंशन होगा तो केस की सुनवाई होगी।
जैसा कि मैंने बता दिया है कि आपका केस कोर्ट नंबर 3 में सीरियल नंबर 222 पर, सीरियल नंबर 222 पर कोर्ट नंबर 3 में 3 फरवरी को 3/2/2026 को लगा हुआ है। अब केस मेंशन होगा तो केस टेकअप होगा, केस टेकअप होगा तो जो भी आदेश आएगा कोशिश करूंगा आपको सूचित करूं। अगर कोई आदेश नहीं आता है, केस पास ओवर होता है, तो अगर समय रहेगा तो कोशिश करूंगा कि वो भी सूचित करूं। अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को सूचना इधर उधर से ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।